हाय हेलो वेलकम बैक टू इजी लर्निंग। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स का पार्ट 2 का पहला चैप्टर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। यस डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिसमें हमें आज के सेशन में समझना होगा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोला जाता है। यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम 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 टू द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो वर्ल्ड ऑफ नंबर्स? यस डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज़ वी हैव स्टार्टेड विद द नेचुरल नंबर्स, देन whole numbers, integers, rational number करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बट हियर इफ यू आर ऑब्जर्विंग केयरफुली, यहाँ पे अगर हमें देखना है कि ये भाई कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोला जाता है, मतलब आज के सेशन में देखना होगा व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करना है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ज्यादा सारी चीजें, पावर ऑफ आई एंड ऑल हमें इसी सेशन में देखना होगा। डियर एवरीवन, थोड़ा तो याद आ रहा है कुछ? यहाँ पे कोई पे तो गाड़ी रुकी थी 10th स्टैंडर्ड में, उसी को लेके आगे बढ़ना है। नहीं सर नहीं, रिकॉल नहीं हो रहा है। यस डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल कर लो। एसएससी क्लास 10, एसएससी क्लास 10 में जब हम लोगों ने पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का टॉपिक, जब पूछा जाए कि भाई आपके दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स है, सो वी हैविंग टू रूट्स। सो उसी रूट्स का नेचर कैसे है, वही रूट्स का नेचर निकालने के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट किया था डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज नथिंग बट द बी स्क्वायर माइनस 4ac। और उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हुए हमें ये तीन ऑप्शंस मिले थे, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन 0 है तो भाई साहब बोलो कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर मिलता हुआ डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हम लोग बोलते थे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। लेकिन लेकिन अगर मुझे मिला हुआ कैलकुलेट किया हुआ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 मिलता था तो उस वक्त मैं बोला करता था क्या कि रूट्स आर नॉट रियल। जब ये दो कंडीशंस मिलती थी तो हम लोग आसानी से रूट्स कैलकुलेट कर लेते थे यार, लेकिन ये कंडीशन मिलने के बाद उसको हम छोड़ देते थे, सॉल्विंग नहीं करते थे। इट डजंट मीन कि उसको रूट्स नहीं थे। यस बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको तो रूट्स होना ही होना है। यस और नो? सो अगर वो रूट्स रियल नहीं है तो कौन है, तो भाई साहब वो कौन है, वो है कॉम्प्लेक्स। और वही कॉम्प्लेक्स के नंबर के बारे में हमें इसी सेशन में पढ़ना होगा, देखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय। सो पहली मेन क्वेश्चन, पहला मेन सवाल कि अगर सर मुझे आपसे पढ़ना है डिटेल में लाइव सेशन में, क्योंकि यहाँ पे आपसे कम्युनिकेट नहीं होता। तो डियर एवरीवन, इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आपको ये बैच अवेलेबल है उड़ान 3.0, जहां पे आप अच्छी तरीके से सभी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इसी बैच में ये सभी फीचर्स जाएंगे प्यारे प्यारे से, जिसमें आपको मिलेगा लाइव क्लास, कंप्लीट सिलेबस एंड एवरीथिंग। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिंक में अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी अगर इंक्वायरी हो, कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय एंड लेट्स प्रिपेयर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? भाई साहब कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोला जाता है? डियर एवरीवन, हमें जब बढ़ाया गया, हमें जब बोला गया क्या व्हाट इज रैशनल नंबर, तब आपने दिमाग में रखा और फटाफट मुझे आंसर कर दिया, सर नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0। yes, p comma q belongs to integer। सर ये बना हमारा रैशनल नंबर। यस ये स्टूडेंट्स, ये तो आपने दिमाग में रखा। यस और नो? सो उसी हिसाब से ये भी आपको एक नया नंबर देखने मिलने वाला है, पढ़ने मिलने वाला है। सो हमें भी दिमाग में रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। सो पहली बात बनती है दैट इज इमेजिनरी नंबर। सो व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? भाई उसमें क्या जा रहा है, उसमें जा रहा है आयोटा। आई आई आयोटा। आयोटा मीन सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? उसी आई का वैल्यू आपको मिल रहा है इन स्क्वायर रूट ऑफ -1। इन स्क्वायर रूट ऑफ -1 मतलब जिसमें आपको आई का इन स्क्वायर रूट ऑफ -1 का वैल्यू दिखाई दे, सीधे सीधे उसको अब लोग बोलेंगे आई। अगर आई मिल गया तो उसे बोलेंगे सर ये इमेजिनरी नंबर है। जस्ट फॉर एग्जांपल, चिल यार चिल, अभी तो शुरुआत हुई है, समझना तो बहुत काम बाकी है, हमें डरना मना है डियर एवरीवन। हियर इफ यू आर ऑब्जर्विंग, यहाँ पे मेरे पास दिया गया आई, 2i, -11i, 2/7i, ऑल नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स। लेट इट बी यार, रखो उसको साइड में और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो सर, हमारा सवाल जाएगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलेंगे। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल लेटर Z से। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल अल्फाबेट Z से, जिसमें हमें दो पार्ट्स दिखाई मिलेंगे, a प्लस बी आई। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो a एंड b, यस बेटा, इट शुड बी अ रियल नंबर्स, वो रियल नंबर्स होने चाहिए। व्हाट इज i बेटा, व्हाट इज i?
इट शुड बी इन स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर ऐसे सिचुएशन में मुझे कोई भी नंबर दिखाई पड़े तो मैं उसे बोल दूंगा कि भाई साहब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ यार, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, लेकिन उसको डिटेल में भी समझना, सोचना, जानना जरूरी पड़ेगा। मतलब ये जो मिलने वाला है ए, जिसमें आयोटा नहीं है, देख ये बी जिसमें आयोटा है, भाई आयोटा आयोटा वो तो इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगी, जिसमें आई आ गया वो बन गया इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आई नहीं है वो बन गया रियल पार्ट। मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से बना हुआ है। पहले वाले पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं रियल पार्ट और उसे दिखाएंगे आर ई ऑफ जेड से। दूसरा वाला पार्ट जिसे बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, उसके बोलेंगे आई एम ऑफ जेड से। ये तो बना उसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन के, उसको कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे बोलेंगे। गेटिंग बेटा? जहां पे आई का वैल्यू आपको कंपलसरी जरूरी रहेगा। यस, आई इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ -1। डियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट कि अगर मैं आपको बोलूं कि नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, वोल नंबर्स 0 1 2, सर इसका मतलब 1 2 3 4 ये भी वोल नंबर्स में आते हैं। यस डियर, उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यही नंबर्स एज एन कॉम्प्लेक्स नंबर करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस इट इज अलाउड। हाउ माय डियर स्टूडेंट्स? दैट मींस सपोज इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट 3 प्लस 0 आई, मैंने इसको 0 डाल दिया ना बी का वैल्यू, यस और नो, जिसमें अभी फिलहाल के लिए इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सो इट इज टर्म्ड एज प्योरली रियल नंबर। रिपीट 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 रिपीट, मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया उस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, राइट बेटा, तो उसे मैं बोलूंगा प्योरली रियल नंबर। उल्टा सोचो, उसमें मेरे पास रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट नहीं है, उसमें खाली इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट है, सो 3i 5i 7i, all this becomes what beta? Imaginary numbers, purely imaginary. Okay, so अगर purely real बोलूं तो उसमें मुझे imaginary part नहीं चाहिए, purely real बोलूं तो उसमें imaginary नहीं चाहिए, purely imaginary बोलूं तो उसमें मुझे real नहीं चाहिए। That's it. इट्स टू सिंपल थिंग। ओके, सो लेट इट बी। चलो भाई साहब, पहले तो देख लिया, पढ़ लिया, सोच लिया, समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, आई मींस आयोटा, राइट? a एंड b शुड बी रियल नंबर्स। i का वैल्यू मिल गया, आई स्क्वायर का वैल्यू, अगर भाई साहब अगर आपको आई स्क्वायर इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ -1 है और पूछा जाए कि भाई आई स्क्वायर का वैल्यू क्या जा रहा है, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सर अब तक तो बोला करते थे क्या कोई भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -25 नहीं मिलेगा सर, नहीं होगा। अरे अब तक बोला करते थे, अब उस चीज को साइड में रखो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने में आ गया। इसके अगर आपके आगे कोई बोले कि सर किसी नंबर का स्क्वायर माइनस में आ रहा है, इट्स अलाउड, इट्स पॉसिबल। इफ यू आर ऑब्जर्विंग, आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ गया। यूजुअली इट इज डिनोटेड बाय z माय डियर स्टूडेंट्स, यस और नो? सो z इज इक्वल टू a प्लस बी आई। सर मुझे a प्लस बी आई नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए? वो अलग नाम देना है। बेटा देना, तुझे किसने मना किया है रे? x प्लस वाई आई। यस, मुझे दो वेरिएबल चाहिए, दो पार्ट चाहिए, जिसमें एक पार्ट में आयोटा रहेगा, एक पार्ट में आयोटा नहीं रहेगा। जिसमें आयोटा नहीं रहेगा उसे मैं बोलूंगा रियल पार्ट, आर ई ऑफ जेड, राइट? जिस पार्ट में आयोटा है उसे बोलूंगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट इज आई एम ऑफ z, दैट इज नथिंग बट योर रिप्रेजेंटेशन जो आपको स्क्रीन पे सामने दिखाई पड़ रहा है। ओके डियर, यस। सो भाई उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा कैसे कैसे डिवाइड किया जा रहा है वो भी तो देखो। मतलब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई पड़ रहे हैं तो ये भी तो आइडेंटिफाई करना है कि भाई उसमें रियल पार्ट कौन सा है, उसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो इट्स टू सिंपल, जिसमें इमेजिनरी पार्ट दैट इज आयोटा, आयोटा है वो बन गया इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आयोटा नहीं है वो बन गया आपका रियल पार्ट। ऑब्जर्व, इफ आई एम सेइंग दैट इज 2 प्लस 4i, जहां पे आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि 4i में i है, तो भाई वो कौन बन गया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये कौन बन गया? रियल पार्ट ऑफ z। सर यहाँ पे तो रियल पार्ट नहीं है, तो भाई उसको जीरो चिपका देना, 0 प्लस 5i, सो रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट, याद आया, याद आया, इसे मैंने क्या बोला था? इसे मैंने बोला था दैट इज प्योरली इमेजिनरी। गेटिंग? यहाँ पे इफ यू आर ऑब्जर्विंग आपके पास 3 है, भाई माइनस साइन को भी कंसीडर करना है अच्छी तरीके से। सर ये देखो ना, अरे वही तो बात बनती है बेटा, दैट इज इन स्क्वायर रूट ऑफ -16 को मैं लिख सकता हूं दैट इज 16 इंटू -1, दैट इज एक रूट में डाल दिया 16 और दूसरे रूट में डाल दिया -1, 16 तो स्क्वायर रूट के बाहर निकल गया साहब, यस और नो? इसी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आई करके, मेरा 4i इट इज इमेजिनरी पार्ट बन गया। डरना मना है, डरना मना है।
और ये मिलने के बाद इजीली आपने उसको बाइफरगेट कर दिया, क्या ऐसा रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ये स्क्वायर रूट आए तो डरो नहीं यार प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट नाउ, इट्स नॉट अ बिग डील। सर 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 दो पार्ट मिल गए ना, नहीं भाई रुक रुक, यहाँ पे आय है क्या, नहीं ना, तो मतलब ये पूरा पार्ट कौन है तेरा, रियल पार्ट है जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इस आंखों को जब तक आय दिखाई नहीं पड़ेगा राइट, तब तक आगे नहीं बढ़ना होगा। ओके, सो होप इट्स क्लियर टू यू व्हाट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होता है राइट। और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा के बारे में मुझे आगे भागना होगा, लेकिन 2 मिनट पानी पी लेता हूं। अरे भाई साहब, पानी पीनी पीते पीते एक चीज याद आ गई, कुछ पूछो आपको। चलो भाई, ये मेरे पास एक पानी का बॉटल है, यस और नो, ओके। चल बेटा, इसमें मैंने स्टार्टिंग में पानी डाल दिया, उसके बाद में उसमें पेट्रोल डाल दिया। भाई पानी पेट्रोल मिक्स हो जाएगा ना, नहीं 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 सर, मिक्स नहीं होगा, पानी अलग से रहेगा पेट्रोल अलग से रहेगा। ठीक है भाई, पहले पानी बाद में पेट्रोल, फिर से पानी डाल दिया तो अलग अलग लेयर आएंगे ना, पानी पेट्रोल नहीं होगा क्या, पानी जाके पानी में मिलेगा, पेट्रोल जाके पेट्रोल में मिलेगा। सेम थिंग यार, सेम थिंग, वही बात है ना, पानी पेट्रोल में जाने वाला है ना पेट्रोल मिक्स होके आपको नया कुछ मिलने वाला है राइट। सो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दिए गए दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, कैसे इक्वल बनेंगे सर, रुक ना यार रुक। मेरे पास दिए गए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो के है ए प्लस बी आई के फॉर्म में, सी प्लस डी आई के फॉर्म में। अरे भाई, उसका रियल पार्ट इक्वल बोलना होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल बोलना होगा, तभी तो जाके वो इक्वल बनेगा। यस सर नो। इन दैट सिचुएशन अगर मैं बोल दूं कि x प्लस वाई आई इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, तो ऐसे सिचुएशन में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका रियल पार्ट कौन है, x, इसका रियल पार्ट्स कौन है, x2, तो इसको मैंने इक्वल बोल दिया। यस, yi इज इक्वल टू 3i, सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट y इज इक्वल टू 3। दैट मींस इजीली मैंने x और y का वैल्यू निकाल लिया। ओके, सो इसे बोला जाता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डियर एवरीवन, इक्वालिटी देखने के बाद हमें नई टर्म देखनी है, कॉन्जुगेट। बेटा फिर से बोल रहा हूं, नया नंबर पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में डिटेल में, जैसे अर्लियर स्टैंडर्ड में 7 8 9 स्टैंडर्ड में आपने क्या किया, क्या बेटा, हर एक नंबर को अच्छे तरीके से पढ़ा, चाहे वो रैशनल नंबर रहे, नेचुरल नंबर रहे, होल नंबर रहे, उनका एडिशन कैसे किया जाता है, सबट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये डिटेल में आपने पढ़ा और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते गए राइट डियर। सो दूसरा क्या करना है यार, वही सेम चीज वो हमें रिपीट करनी है। ओके सो ठीक है, चलो बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या, भाई साहब अगर आपके पास एक कोई नंबर दिया जाए विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। ठीक है सर, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बोला जाए कि बेटा मुझे तू कॉन्जुगेट बता। भाई कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट यार, तो मतलब आपके पास जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, उसी इमेजिनरी पार्ट का आपको साइन करना होगा चेंज। पॉइंट बी नोटेड, पॉइंट बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, रियल पार्ट को हाथ नहीं लगाना है। बहुत से लोग इसी में गलती कर देते हैं कि वो रियल पार्ट को हाथ लगा देते हैं और उनका हो जाता है टाई टाई फिश। ओके सो पॉइंट बी रिपीट, यस दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाथ किसको लगाना है, इमेजिनरी पार्ट को। क्या करना है, साइन चेंज, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। चेक, मेरे पास ये दिया गया 3 + 4i, तो भाई मैंने उठाया इसका इमेजिनरी पार्ट, उसका कर दिया साइन चेंज, मैंने उठाया इमेजिनरी पार्ट, उसका कर दिया साइन चेंज। गलती से भी भाई साहब इसको 7 + 2 ऐसे मत बोला करो राइट। हाथ किसको लगाना है, हाथ लगाना होगा इमेजिनरी पार्ट को। 3 कैसे लिख दिया, भाई साहब 3 है मतलब इसके पास इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं ना। अब 0 को मैं +0 क्या क्या बोलूं और -0 क्या बोलूं, कुछ मतलब नहीं, तकलीफ नहीं राइट। गुड वन, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको आई दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपने कुछ किया क्या, नहीं ना, इसको एज इट इज रखा, तो सेम 2 + √3 को मैं एज इट इज रख रहा हूँ 2 + √3, कोई भी चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, दैट्स इट, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई बड़ी बात है नहीं। सिंपली शॉर्टली रिवाइज, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट,
इट्स ओके। भाई साहब ये क्या प्रॉपर्टी एक दे रहे हो सर? अरे नहीं यार, डरो नहीं। देख यहाँ पे, देख, इफ आई एम प्रोवाइडिंग यू z दैट इज 2 प्लस 3i, भाई साहब इसका निकालो कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट कितना बन गया रे? 2 माइनस 3i। हाँ हाँ हाँ, इसको मारो गोली, इसको मत देखो। फिलहाल के लिए आपको ये जो दिया गया, इसका फिर से कॉन्जुगेट निकालो, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ना। यस बेटा, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, फिर से इसको देखो नहीं, इसको देखो नहीं, मतलब मुझे इसका साइन चेंज करना होगा। दैट इज 2 प्लस 3i। भाई इट्स एप्लीकेबल टू ऑल यार। फिर से देखो तो z ही मिल रहा है, वही प्रॉपर्टी है ना उसकी। हाँ, तो डरना मना है, सिंपल थिंग है। अब क्या हुआ देख बेटा, यस, मेरे पास अगर z दिया गया 3, अभी अभी सॉल्व किया हम लोगों ने, मुझे निकाल के बताओ इसका z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट के लिए इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो मैं तो इमेजिनरी पार्ट को, बाकी तो रियल पार्ट को टच नहीं करने वाला, उसको तो एज इट इज रखने वाला हूं। यस, इसका मतलब अगर z कॉन्जुगेट और z दोनों क्या मिल रहे हैं? इक्वल, सेम, तो मैं बोलूंगा वो कौन है रे? प्योरली रियल। कौन है बेटा? प्योरली रियल। और अगर मुझे z इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट मिले, तो मैं बोलूंगा इट्स प्योरली इमेजिनरी। ओके, ठीक है भाई साहब, ये भी समझ गए सर। चलो भाई साहब, अब करनी होगी एडिशन, है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोला गया? रिकॉल हो गया। देख बेटा, डिटेल में पढ़ना है, पढ़ना है, राइट ना? खायचं तो तुपाशी नाही तर राहायचं उपाशी माझ्या लिखाणं। चलो, सो डियर एवरीवन, आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो ये बैच आप ही के लिए बनाया गया, उड़ान 3.0। अच्छी तरीके से आपको इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आना होगा। यस, प्ले स्टोर पे जाके आपको इजी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और आपको ज्वाइन करना होगा ये वाला बैच, जिस बैच में आपको ये सभी फीचर्स दिखाई पड़ेंगे। यस, लाइव लेक्चर्स ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, कोई भी रिकॉर्डेड सेशन नहीं जाएगा, पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा डियर एवरीवन, जिसका एक्सेस आप मोबाइल पे से, पीसी पे से, टैबलेट पे से, कहीं पे से कर सकते हो। और गलती से भी अगर आपका सेशन छूट जाए तो उसका आपके लिए मिलता है रिकॉर्डेड सेशन, चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है डियर एवरीवन। रेज हैंड फीचर से आप मुझे ड्यूरिंग लेक्चर ओनली बात कर सकते हो, मतलब आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि भाई मैं ऑनलाइन सेशन में हूं करके, राइट? लाइव रिवीजन होगा बिफोर एग्जाम, पर्सनल मेंटरशिप, बेस्ट वे टू टैकल द थिंग इज टेस्ट सीरीज, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। सो व्हाई आर वेटिंग फॉर माय डियर स्टूडेंट्स? फटाफट, कुछ भी तकलीफ हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको कॉल करना होगा और आपको हमसे करनी होगी बात। ओके, सो अब तक जो देखा कि कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, उसी के बाद में हम लोग बढ़ेंगे आगे। भाई साहब, ये सेशन जो पूरे लोग पूरा सेशन देख रहा है, कमेंट सेक्शन में नीचे जाना है और वहां पे लिखना है कंप्लीट, है कि नहीं? मैं भी तो समझू कि आपने देखा करके। चलो भाई, देखते क्या होता है, और जिसको जिसको पसंद आ रहा है उनको तो नहीं बोल, अलग से बोलने की जरूरत है नहीं कि भाई साहब लाइक कर दो, शेयर कर दो और यस, कमेंट कर दो। ठीक है, चलो। सो डियर एवरीवन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा जैसे मैंने बोला था कि इस बॉटल में मैंने पहले भरा पानी, पानी के बाद में डाला पेट्रोल, फिर से उसमें डालना चाहा पानी, तो कुछ भी हो जाए वो पानी पानी में जाके मिलेगा, पेट्रोल पेट्रोल में जाके मिलेगा, मिक्सिंग होने वाला है नहीं। उसी तरीके से भाई साहब यहाँ पे आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, जो कुछ है, राइट, आपको मिलने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, क्लियर टू यू? गेटिंग? ठीक है भाई साहब, मतलब करना क्या है, मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया a प्लस बी आई, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया c प्लस डी आई। भाई साहब बोले इन सबका एडिशन कर दो, तो भाई उठाओ उसका रियल पार्ट कर दो एडिशन, उठाओ उसका इमेजिनरी पार्ट कर दो एडिशन। एप्लीकेबल फॉर एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन, राइट? सो नया दिमाग क्यों लड़ा रहे यार? मतलब आपको अगर मैं दे दूं z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, एंड दूसरा एक z1 दे दिया और ये z2 दे दिया 2 प्लस 3i, और इनका मैं बोल दूं मुझे एडिशन बता दो भाई साहब, दैट इज z1 प्लस z2। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? आप क्या करोगे भाई साहब इसका? दैट इज 1 प्लस आई प्लस 2 प्लस 3i। अब आपके पास जो आपका रियल पार्ट है, जब आपके पास रियल पार्ट है, उसका होगा एडिशन, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका होगा एडिशन, राइट? दूसरे पार्ट को टच नहीं करना होगा, दैट इज 1 प्लस 2, बाद में i प्लस 3i। भाई ज्यादा मत सोचो यार, ज्यादा मत सोचो, रियल पार्ट उठाओ कर लो ऐड, इमेजिनरी पार्ट उठाओ कर लो ऐड, दैट्स इट। एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन आल्सो, डरना मना है। यस, सो इसका प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव जाएगा, एसोसिएटिव जाएगा, क्या है सर ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव? नॉट एन इश्यू बेटा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। भाई साहब 3 प्लस 2 कर दो ना, फिर भी तो 5 मिलने वाला है, वही प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है यहाँ पे, ठीक है? 2 प्लस 3 प्लस 5,
सर आंसर 10 आ रहा है। बहुत से लोगों ने पहले इसको एडिशन कर लिया 5, बाद में 5 ऐड किया तो भी 10 मिलने वाला है। 2 ले लिया, बाद में ये 8 ऐड कर दिया तो भी 10 मिलने वाला है। राइट, एडिटिव आइडेंटिटी ये बढ़िया तरीके से आप सबको पता है बेटा, डोंट टेक टेंशन। ओके, ये चीज है जो वेरीफाई करनी होगी, आपको प्रैक्टिस कर लो यार। ठीक है, ओके। सो स्केलार मल्टीप्लिकेशन, स्केलार मल्टीप्लिकेशन नाम को ऐसे सुनते ही इंसान को ऐसे लगता है भाई क्या सुनाने जा रहा है तू। भाई मैं को कुछ नहीं सुनाने जा रहा हूँ यार, मैं तो जो पहले पढ़ा हुआ है वही बताने जा रहा हूँ। मतलब अगर मैं आपके पास दे दूं 2 इन ब्रैकेट a प्लस b, तो सीधी बात है भाई, आप इस 2 को इसको भी मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे। इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू, yes or no? So in that similar way, if I'm providing you कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस bi, उसी को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने बोल दूं, दैट इज 2z, दैट इज 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई a प्लस bi, लेकिन वो जाएगा मल्टीप्लिकेशन दोनों पार्ट के लिए, दैट इज 2a प्लस 2bi। ओके डियर एवरीवन, ठीक है। ओके, सो चेक 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 चेक, मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया 7 प्लस 3i, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला 5 से, सो 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वही कर रहा हूं भाई साहब, कुछ नई चीज नहीं करवा रहा। ओके, सो जैसे एडिशन के लिए बोला था वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ नहीं है, पानी पानी में, पेट्रोल पेट्रोल में, दैट्स इट। ओके, इन्हीं चीजों को आगे लेके जाते हुए अब देखना होगा मल्टीप्लिकेशन। भाई क्या कर रहे हो इस मल्टीप्लिकेशन में, करवाना क्या चाहते हो सर? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं करवाना चाहता, मैं बोल रहा हूं कि बेटा अब मुझे एक बात बोल दे कि तेरे पास मैं बोल दूं a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में c प्लस डी। बोलो भाई साहब क्या इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं आता आपको? हाँ आता है, पढ़े हो अब तक आपने? अगर पढ़े हो तो बोलो कैसे होगा। a इन ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लाई, b इन ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लाई, दैट मींस कौन जाएगा, ac प्लस AD प्लस BC प्लस BD। भाई साहब मैं कहां पे कुछ अलग बोल रहा हूं फिर आपको करने के लिए? वही करो यार, वही करो जो दिल को दिमाग को पसंद हो। लेकिन ध्यान क्या रखो, ध्यान ये रखो कि आपके पास i का वैल्यू जा रहा है इन स्क्वायर रूट ऑफ -1, दैट मींस i स्क्वायर का वैल्यू जा रहा है आपको -1। तो जहां जहां पे आपको i स्क्वायर मिल जाए वहां पे आपको ये वैल्यू उठा के पटकना पड़ेगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है, किसके बारे में, दैट इज मल्टीप्लीकेशन के बारे में। ओके डियर, यस, ठीक है। चल बेटा, मतलब अगर मेरे पास मल्टीप्लाई करने के लिए दो नंबर दिए जाए, लेट्स से Z1 एक नंबर दे दिया, कौन सा रे सर? सर सर अभी जो पढ़ा है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या था? स्केलर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यस और नो? अब ये जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हो आप बेटा। चल बेटा, दैट इज 2 प्लस 3i एक ब्रैकेट में मिल गया, और दूसरे ब्रैकेट में आपको दे रहा हूं मैं 1 प्लस 2i, आपका ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और बोल दिया बेटा मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दे। सो व्हाट यू विल डू बेटा, यस, अगर आप इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आपको निकालना होगा, सो सिंपली मल्टीप्लाई करो यार, जो पहले करते आते थे 1 प्लस 2i करके मल्टीप्लाई होगा, बाद में प्लस 3i करके 1 प्लस 2i, वही ब्रैकेट रिपीट, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। सो ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस मत दे, टेंशन मत कर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4i प्लस 3i प्लस 3 2 जा 6i स्क्वायर, मिल गया ना भाई साहब आपको i स्क्वायर। बस इसी i स्क्वायर को हमें करना होगा रिप्लेस, इनकी करनी होगी एडिशन, पानी पानी में डाल दो, पेट्रोल पेट्रोल में डाल दो, बात खत्म कर दो। ठीक है, गो फॉर इट, गो फॉर इट। दैट इज 2 प्लस 7i प्लस 6i स्क्वायर का वैल्यू जाएगा -1, दैट मींस अब बनेगा 2 माइनस 6 प्लस 7i, दैट मींस -4 प्लस 7i करके आपका रिजल्ट निकल के आएगा। डियर एवरीवन, पॉइंट टू बी नोटेड। एक बात बोल रहा हूं बेटा, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, वो एंड तक ध्यान में रखना भाई। तो एडिशन कर, सब्ट्रैक्शन कर, मल्टीप्लिकेशन कर, डिवीजन कर, जो करना है कर, मिलने वाला रिजल्ट डैम श्योर तुझे कौन मिलने वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, डरना मना है। इज इट क्लियर टू यू? होप सो इट्स क्लियर टू यू, राइट डियर? ओके, सो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन। क्या बना बेटा ये? मल्टीप्लिकेशन। चलो बेटा, इसी की प्रॉपर्टीज है, वन बाय वन आपको करनी होगी प्रैक्टिस। जो चीजें ऑलरेडी नॉर्मल नंबर्स के लिए देखी है, चाहे वो कम्यूटेटिव रहे, एसोसिएटिव रहे, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वही चीजें जो आपको देखी है वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, राइट? गुड। सो अगर प्रॉपर्टीज पढ़ ली तो अब बनती है पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई,
पावर ऑफ आई, खुद में भी एक पावर होती है बेटा, ध्यान रखा करो, खुद के ऊपर विश्वास रखो। ओके, सो डियर एवरीवन, आई, जब आप सबको पता है कि आई की वैल्यू जाती है इन स्क्वायर रूट ऑफ -1, अगर वैल्यू जा रही है आई इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आगे जाके उसकी आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई रेज टू 4 ऐसी बहुत सी वैल्यू निकलेंगी। वही सभी वैल्यू हमें करनी होगी, कैलकुलेट, मैनिपुलेट, चेक। इफ या क्रॉस चेकिंग, बेटा आई स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या मिलेगा रे, आई इंटू आई, जो कि आप निकाल रहे हो -1, राइट डियर। आई क्यूब की वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे सर आई स्क्वायर इंटू आई, मैनिपुलेट करके देख, मैनिपुलेट करके देख, आपको क्या मिलेगा, राइट, दैट इज -1 इंटू आई। ओके, गेटिंग, ठीक, सो यू विल गेट माइनस आई। आई रेज टू 4 का वैल्यू मिलेगा आपको आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। Okay, so it goes to -1 इंटू -1। ये बेसिक चार वैल्यू जो तो आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है, इससे छुटकारा है नहीं भाई साहब, राइट। एक आई की, आई स्क्वायर की, इसकी और इसकी। और कोई पूछे जाए कि भाई इसमें सबसे प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी वैल्यू कौन सी है, तो आप बोलोगे सर आई रेज टू 4। एक और बात दिमाग में रखने लायक है, दैट इज मैं अगर बात करूं कि आई का पावर जा रहा है इवन, तो आई का पावर इवन जा रहा है, देख बेटा 2 4 इवन पावर जा रहा है, सो इट्स व्हाट बेटा, ऑलवेज वो 1 -1 1 -1 1 -1 में जाएगा। अगर आई का पावर ऑड जा रहा है, आई का पावर अगर ऑड जा रहा है, तो वैल्यू हमेशा आई माइनस आई। जब हम क्रॉस चेक करवाते हैं तब ये बात हमें काम में आती है। सो देखा जाए तो इससे सबसे बढ़िया और प्यारी सी वैल्यू कौन सी दिखाई पड़ रही है मुझे, इजी वैल्यू। इजी मतलब क्या यार, दूसरे के साथ हम मैनिपुलेट करने वाली, दैट इज आई रेज टू 4। आई रेज टू 4 की वैल्यू मिल रही है 1, आई रेज टू 4 की वैल्यू मिल रही है 1, राइट। सो आई रेज टू 1 की वैल्यू को देखो और आगे बढ़ो। ओके, ठीक, चलो। सो अगर मैं बोलूं कि भाई आई रेज टू 12 की वैल्यू बता, सो बेटा इट्स टू सिंपल थिंग, जो पावर जा रहा है 12 उसको कर दे डिवाइड 4 से। देख तेरा रिमाइंडर क्या मिल रहा है, आगे क्या मैनिपुलेशन हो रहा है, उसके हिसाब से काम कर। मतलब अगर मैं आई रेज टू 12, आई रेज टू 12, 12 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 4 से, सो 4 1 जा, 4 3 जा, सो मतलब क्या हो जाएगा रे, आई रेज टू 4 रेज टू 3 मिल गया बाई 1 रेज टू 3। दैट मीन्स व्हाट बेटा, 1 रेज टू एनीथिंग 1। इजीली, आसानी से मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। बेटा देख ध्यान में रख, तुझे कैलकुलेट करने के लिए कोई भी वैल्यू दिया जा सकता है, यू हैव टू बी अलर्ट, रेडी। ओके, सो इफ आई एम सेइंग आई रेज टू 35, गो फॉर कैलकुलेशन। तो भाई इस 35 को मुझे दे करना होगा डिवाइड से। ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे वो 4 के मल्टीपल में ही हो, लेकिन अगर जो मल्टीपल में नहीं है, जो रिमाइंडर में वैल्यू बच रहा है, वो आपको दिखाना होगा अलग आई की वैल्यू पे। कैसे सर, यस बेटा, 8 4 जा 32, राइट, बचे 3, रिमाइंडर 3 बचा। तो देख बेटा मैं इसको कस के ऐसे लिखवा रहा हूं, आई रेज टू 4 रेज टू 8, बन गए ना 32, तो 3 बच गए ना, तो दूसरे आई के ऊपर लिख दे। तो इजीली आप इसका आंसर लिख पाओगे 1 रेज टू 8 इंटू इसका तो पता है आपको माइनस आई करके, यस और नो, मतलब फाइनल आंसर मिल रहा है आपको माइनस आई। गेटिंग, बेटा देख हाउ पेशेंस, अच्छी तरीके से दिमाग में रख, वरना अभी मैं बोलूंगा बेटा क्लियर है, हाँ समझा, हाँ माइनस वैल्यू मिले प्लस वैल्यू मिले डर मत बेटा। आई रेज टू मैं बोल दूं -888, तो बेटा तू क्या करेगा, इस -888 को डिवाइड कर लो तू, किससे रे, 4 से, 4 1 जा, 4 2 जा, 2 2 2, तो लिख देना तू क्यों डर रहा है, मतलब क्या, आई रेज टू 4 रेज टू -2 2 2, बेटा एनीथिंग रेज टू 1, एनीथिंग रेज टू 1, वो तो क्या मिलना है, 1 ही तो मिलना है बेटा, राइट। डरना मना है, मैं मेरे बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन का काम है डराना, बेटा उसको उसका काम करने दे, हम लोग हमारा काम करेंगे। ओके, सो होप सो पावर ऑफ आई इट्स क्लियर टू यू। जो भी पावर ऑफ आई का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला जाए, उसको अच्छी तरीके से टैकल कर लो, कैलकुलेट कर लो, मैनिपुलेट कर लो, और बाद में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। अब बात बनती है सर डिवीजन, डिवीजन कैसे करवानी है सर। अब तक तो देख लिया हम लोगों ने इक्वालिटी कैसे होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बात बनी डिवीजन की। ओके, सो लेट्स से कि मुझे डिवीजन करने के लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, तो बेटा देख अगर मैं आपको बोल दूं कि बेटा ये 2 + 3i नंबर दे दिया और इसको डिवाइड कर दे 2 से, तो सर ये क्या डिवीजन बनेगा, हाँ ये डिवीजन है, लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन नहीं है बेटा, इट्स अ स्केलर। तो सिंपल थिंग है ना, a + b अपॉन c, तो c इसको भी जाएगा, c इसको भी जाएगा करके आप बात खत्म कर रहे हो सॉरी, दैट इज इफ आई एम सेइंग दैट इज 2 + 3i डिवाइड बाय 2, तो भाई 2 अपॉन 2 प्लस 3/2 i करके मैं इसको खत्म कर दूंगा बात, राइट। लेकिन
अब मुझे मिलने वाले दो नंबर्स दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स है। बेटा कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया जाता है, अच्छी तरीके से सोचो समझो। एक डिवीजन आप दिमाग में रख लेते हो, सो आई डोंट थिंक सो कि आपको आगे तकलीफ होगी। आई एम डैम श्योर कि जिसको जिसको मैं बोल रहा हूं, जैसे पढ़ा रहा, देख बेटा, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर योर सक्सेस एंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर योर हार्ड वर्क। मेहनत तो करनी है बेटा, खाली वीडियो देख लिया तो कुछ नहीं होगा, खाली लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, कमेंट कर दिया तो कुछ नहीं होगा, राइट। खाली डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, जो तुझे चेक करना है अगर तुझे लाइव मेरे साथ पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बेटा। अगर मुझे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे करना होगा डिवाइड। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे करना क्या है, एक एग्जांपल समझ लो बेटा अच्छी तरीके से, मैं क्या क्या बोल रहा हूं वो दिमाग में रखो। मुझे उठाना होगा मेरा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को उठाओ, उसका निकालो कॉन्जुगेट, उसी से उसको कर दो मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब आपको समझ तो गया क्या, क्या क्या कॉन्जुगेट किसे बोला जाता है, ये तो आपको चीज क्लियर है कि नहीं। दैट्स इट, फिर आप क्यों डरना है, डरना मना है। दैट इज, इसका कॉन्जुगेट बन गया 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई। राशनलाइजेशन करके कुछ तो सुना था सर, हम लोगों ने ऐसे करवाया था पहले, हाँ हाँ हाँ, वही चीज को दोहरा रहा है। डियर एवरीवन, इफ यू आर ऑब्जर्विंग इन द डिनोमिनेटर, ऐसा करने के बाद हमेशा आपको मिलेगा डिनोमिनेटर में क्या, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, जो कि आपको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट। उसी फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करते हुए डिनोमिनेटर में जो मुझे मिला था उसको मैं लिखवाऊंगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, और ऊपर न्यूमरेटर में केयरफुली मल्टीप्लिकेशन, जो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते आए थे अब तक, जो अभी देखा ना मैंने मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाते दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, वही मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा। दैट इज 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस आई प्लस 2i इन ब्रैकेट 1 माइनस आई, राइट। सो मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 3 माइनस 3i प्लस 2i माइनस 2i। Okay, so hope it's clear to you. 2i स्क्वायर, so जहां पे आपकी आई स्क्वायर की वैल्यू जाएगी -1, नीचे डिनोमिनेटर में क्या जा रहा है, 1 का स्क्वायर 1 भी बन गया, आई स्क्वायर का वैल्यू जा रहा है -1, राइट। डाल दो भाई साहब, ऊपर भी अगर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 डाल दो तो क्या होगा, ये तो पेट्रोल पेट्रोल, यस और नो पानी पानी, दिमाग में बार बार वही दिमाग में लाओ बेटा। इन ये जो पार्ट है इसका होगा मैनिपुलेशन, और आई स्क्वायर का वैल्यू जाएगा -1, राइट। चलो चलो चलो, गो फॉर द कैलकुलेशन, गो फॉर द कैलकुलेशन। दैट इज 3 माइनस आई, 3i माइनस प्लस 2i तो बन गया आपका -i, और यहाँ पे बनेगा -2। स्ट्रेट अवे अभी लिखना चालू कर दूंगा क्योंकि आपको अभी समझ रहा है, क्लियर हो रहे हो, राइट। दैट इज 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 मिल गया 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1, 1 माइनस आई अपॉन 2 करके आपको मिला। पॉइंट टू बी नोटेड डियर एवरीवन, प्लीज नोट कि जब जब आप अगर काम करो तब आपको रिजल्टेंट जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, इट शुड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही जाएगा। रिपीट रिपीट रिपीट, आपने उठाया क्या, डिनोमिनेटर, उसका लिया कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में दोनों का किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरीके से। So 3 into 1, 3, 3 into minus I, minus 3i, 2i into 1, 2i, 2i into minus 2i square। डिनोमिनेटर की बात किया जाए तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको कर दिया मैंने काम तमाम, राइट। आई स्क्वायर का वैल्यू डालना होगा -1, 3i प्लस 2i बन गया आपको -i, ये पहले वाला 3 और ये बाद में वाला, राइट, -2। आई स्क्वायर का वैल्यू आपको -1 डाल दिया तो माइनस माइनस प्लस बनना चाहिए था, यही होता है गफला। ओके, सो आई स्क्वायर का वैल्यू 1 बनना चाहिए था, तो 3 प्लस 2 आपके पास वैल्यू चेंज हो जा रहा है, ठीक है। सो इट शुड बी 3 प्लस 2 दैट इज 5 प्लस आई divided by 2। Okay, so if you are finding, it's 5 by 2 plus 1 by 2i। Clear to you? Hello everyone, check 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 check, hope it's clear to you, hope it's clear to you। कोई भी तकलीफ नहीं है, राइट। सो अगर तकलीफ नहीं है भाई साहब, अगर डिवीजन को समझना चाहते हो, समझ रहे हो, सो एंजॉय द थिंग एंड आगे बढ़ो, राइट। सो अगर ये डिवीजन को आगे बढ़ना है और देखना है कि इस प्रॉपर्टीज दिखाई पड़ रही है, मतलब जहां जहां पे आपको दिखाई पड़ेगा क्या 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 कि 1 अपॉन आई मिल रहा है, सर इस 1 अपॉन आई की वैल्यू में स्ट्रेट अवे रिप्लेस कर दूंगा, किससे रे बेटा, दैट इज माइनस आई से। कैसे सर, ये कैसे रिप्लेस कर दी, कुछ नहीं किया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने
1 अपॉन आई को फिर से मैंने आई से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। सो 1 इंटू आई बन गया मेरा आई, और आई इंटू आई बन गया आपका -1 आई स्क्वायर, है कि नहीं? सो आई अपॉन -1 तो माइनस आई बन गया। तो ये रिजल्ट है, अच्छी तरीके से दिमाग में रख लेना। जहां जहां पे आपको मिलेगा 1 अपॉन आई, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो माइनस आई से। यही दूसरा वाला यस बात सर, ये आप रिजल्ट तो बता रहे हो, ये रिजल्ट हम लोग दिमाग में ही रखे, वही पे वैसे ही मगअप करें, लर्न करें। बेटा नहीं रही, 1 अपॉन ए प्लस बी आया है ना, तो आपको जो डिवीजन करवा रहे हो, मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हो, उसी के साथ में लेके आगे बढ़ो ना। मैं कहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि अलग चीजें अलग तरीके से पढ़ो करके, राइट? मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको कि अलग तरीके से पढ़ो। यहाँ पे डिवीजन करवाते हो, आपने क्या किया रे? आपने क्या किया रे? आपने इस डिवीजन करते वक्त हम्म, इस डिवीजन करते वक्त आपने क्या करवाया रे? डिवीजन करते वक्त आपने इसका उठाया, राइट? कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, आगे बढ़े, राइट? तो वही बात अगर आपको करने के लिए बोल दूं तो क्या करोगे आप? बोल रहे बेटा उसको देख, तो क्या करेंगे? चल बोल दे बेटा, 1 अपॉन ए प्लस बी आई, उसका उठा ले कॉन्जुगेट, ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी आई अपॉन ए माइनस बी आई, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर, और ऊपर वाला तो एज इट इज आएगा, यस और नो? सो न्यूमरेटर में चला गया। अब थोड़ा तो स्पीड पकड़ना पड़ेगा बेटा। इसका रीजन ये जाएगा कि आपको अभी समझ गया कि सर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, राइट? और वही उसी स्पीड से अगर आगे बढ़ते जाए तो फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करना मेरे लिए तकलीफ वाली बात हो जाएगी। ओके, तो ये रिजल्ट है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है अच्छी तरीके से। ओके, ठीक है यार, एवरीवन करना सॉल्व करना चालू कर देते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.1। कंसेप्चुअल लर्निंग रखा करो बेटा। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी डर नहीं लगेगा। देख बेटा, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकता हूं वो आपके लिए करने वाला हूं, लेकिन जो सिमिलर क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहे हैं एग्जैक्टली सेम है, ज्यादा उसमें दिमाग लड़ाना है नहीं। जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं तो उसको मैं अवॉइड करने वाला हूं, ये स्टार्टिंग में ही बोल देता हूं, क्योंकि वो सिमिलर है। ज्यादा उसमें वक्त थोड़ा भी तो आपको भी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब अगर मैं एक सॉल्व कर दूं तो बेटा एक तो तू सॉल्व करेगा ना, यस और नो? यस, ओके बेटा। चल भाई साहब, ये बोल रहे हैं इसको सिंप्लीफाई कर दे। सिंप्लीफाई कर दे मतलब क्या कर दे? लिखना बेटा इसको, मतलब इन स्क्वायर रूट ऑफ 16 को मैं लिखना पसंद करूंगा 16 इंटू -1, प्लस 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 25 को मैं लिखना पसंद करूंगा 25 इंटू -1, ओके, प्लस इसको लिखना पसंद करूंगा 36 इंटू -1, माइनस इसको लिखना पसंद करूंगा 625 इंटू -1। अरे नए बुक में तो थोड़ा डायरेक्टली आई अवेलेबल करवा के दे दिया बेटा, दूसरा कुछ नहीं दे दिया। यस, 16 निकल गया बाहर, वो निकल गया 4 इन रूट ऑफ -1 मतलब आपका है आई। यस, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 फाइव निकला और ये बना आई। ओके, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मतलब डरना तो मना है भाई साहब, पढ़ना जरूरी है। अब उठाओ सबकी करो एडिशन, 4i प्लस 5 इज 15i प्लस 6i माइनस 25i। इसका अगर मैनिपुलेशन अच्छी तरीके से कर लो, एडिशन कर लो, तो देखो भाई साहब आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है। यस, दैट इज 6 15 प्लस 4 दैट इज 19, 19 प्लस 6 दैट इज 25। ओके, सो इट शुड बी 25i माइनस 25i, योर आंसर शुड बी 0। मैं कुछ नया चीज बोल रहा हूँ, लेकिन हर टाइम पे 0 ही आंसर आना चाहिए ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये एग्जांपल आपको करना होगा प्रैक्टिस, राइट? उसी तरीके का है, नया कुछ नहीं है। इफ यू विश सर, एक है सर, एक एग्जांपल करवा दो ना। चल ना यार बेटा, करवा देता हूँ, मुझे डर नहीं है, लेकिन बात ये बन रही है कि बेटा आपको समझना होगा, राइट? सो 4 इन स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू -1 प्लस 5 इन स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू -1 माइनस 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू -1। आसानी से 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये तो बाहर निकलते जा रहा है, प्लस 5 तो बाहर निकला 3। यस, आई माइनस 3 इंटू 4i, 4 to 8i प्लस 5 is 15i माइनस 12i। केयरफुली टैकल करो, कैलकुलेट करो और आंसर बोलो, राइट? तो आपका आंसर जा रहा है 11i। डरना मना है भाई साहब, डरना। आने वाले टॉपिक में, आने वाले सीजन में आपको करना क्या है बेटा? मैं इतना ही बोलना पसंद कर रहा हूं। जो आप देख, मैंने क्या क्या पढ़ाया, इक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्जुगेट निकालना है कि नहीं, डिवीजन करना, जो पढ़ाया जो सामने दिख रहा है वो कर। बिल्कुल भी स्ट्रेस वाली बात है नहीं। खाली कैलकुलेशंस नए दिखाई पड़ेंगे, कैलकुलेशंस तुझे नए करने पड़ेंगे, दैट्स इट। देख बेटा कितना प्यारा सा सब्जेक्ट है, जहां पे आपको पूछा जा रहा है यस कॉन्जुगेट बता। भाई अब मुझे एक बात बोल दे कि तुझे कॉन्जुगेट निकालना है, एंड यार एक्सपेक्टिंग कि नहीं सर ये भी आप मुझे लिखवा दो, सो इट्स वेरी बैड ना माय डियर। साहब आप कैसे लिखोगे बोल? चल
conjugate of 3 plus I is 3 minus I, right? बात खत्म। इसी तरीके से सबके आंसर्स आपको लिखने हैं, हाँ? तो डरावना क्या है इसमें? अगर आप देखो, चेक करो, तो इसका क्या जाएगा कॉन्जुगेट 3 प्लस आई, इसका कॉन्जुगेट क्या जाएगा बेटा माइनस इन रूट ऑफ 5 प्लस इन रूट ऑफ 7 आई। रिटर्न वक्त तो आपको करोगे ना अच्छी तरीके से, यस और नो, दैट इज रूट 5 प्लस आई कॉस थीटा साइन थीटा। यार ट्रिग्नोमेट्री देखी तो हमारे बच्चे डर जाते हैं, नहीं बेटा डरो नहीं, साइन थीटा इंटू आई। जिसको लिखना है सर आई साइन थीटा लिखना है, मुझे लिखना है बेटा, मैं कहाँ पे मना कर रहा हूँ तुझे, यस दैट इज रूट 2 माइनस रूट 3 आई, ओके 5 आई तो ये माइनस 5, ओके सर इसका क्या करूँ, इसका क्या करूँ, देख बेटा इसको चेक कर, माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5, मतलब ये क्या जाएगा माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आई। अब इसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा बेटा, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट निकलेगा प्लस रूट 5 आई। देखो अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मैथ्स बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ना कि डरावना है, डरना मना है यार। आप मेरे बैच में आ जाओ ना, तो सच बोल रहा हूं बेटा, अपना ये जो उड़ान 3.0 बैच है, यहाँ पे मेरे बच्चे ऐसे बोलते सर सच में मैं जितना डर रहा था 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री से, इस मैथमेटिक्स से, उससे कई गुना ज्यादा ज्यादा हम लोग एंजॉय करते हैं बेटा, राइट? क्योंकि बैच के इतने प्यारे प्यारे फीचर्स है जहाँ पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो, जहां पे भी डाउट है आप मुझे सीधा हैंड रेस करके मेरे से बात कर सकते हो। बेटा मेरा कांटेक्ट नंबर आपके पास दिया जाता है, अगर आप बैच ज्वाइन कर लेते हो, एनी टाइम पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, आप मेरे से बात कर सकते हो। कुछ इतना फिजिबल प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो घर पे बैठ के ही, राइट? तो फटाफट अपने प्ले स्टोर पे चले जाना और वहीं पे इजी लर्निंग करके एक ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना। कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी डाउट हो, सो प्लीज फील फ्री टू टॉक टू अस ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर डियर एवरीवन। ठीक, चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मतलब अगला वाला सवाल ये हम लोगों ने कॉन्जुगेट वाला सॉल्व किया। तीसरे वाले सवाल को दिया तो वहां पे पूछा गया कि भाई फाइंड ए बी। मैं फिर से बोल रहा हूं भाई साहब, मेरा बोलना इतना ही है, मैं बोल रहा हूं कि जो आपको आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है उसी के हिसाब से काम करो, उसी के हिसाब से वर्कआउट करो, ज्यादा क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? मतलब क्या, अगर आपको दिख रहा है इक्वालिटी तो भाई इक्वालिटी कर, अगर दिख रहा है एडिशन तो एडिशन कर, अगर दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन कर, दोनों साइड कंपेयर कर, रियल पार्ट निकाल रहे, इमेजिनरी पार्ट निकाल रहे, दुनिया कर रिजल्ट क्या मिलने वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट्स इट। इसी एक स्टेटमेंट पे मैं वाइंड अप करता हूं, राइट? यस और नो? यस बेटा, चल बेटा स्टार्ट कर ले। अगर तू ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका रियल पार्ट क्या जा रहा है, ये वाला रियल पार्ट जा रहा है, और इसका ये रियल पार्ट जा रहा है। बेटा इसका इमेजिनरी पार्ट कौन जा रहा है, ये इमेजिनरी पार्ट जा रहा है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट जा रहा है। तो भाई कंपैरिजन कर ले और वैल्यू निकाल लेना, तू क्या करना चाहता है? उन्होंने तो ए और बी की वैल्यू पूछी है, दूसरा तो कुछ पूछा है नहीं। यस और नो? यस, व्हाट वी कैन से, यस वी आर सेइंग इक्वेटिंग real part and imaginary part. What we can say beta? That is a plus 2b is equals to 4 and 2a is equals to 6. सर आपने वो आई नहीं लिख लिया, अरे आई ले भी लू, बाद में जाके उसको कैंसिल ही तो करवाना है, दोनों साइड में है इसके लिए। यस सर नो? यस, सो a becomes 6 divided by 2, मतलब a का वैल्यू मिल गया 3। तो भाई उठा के वही वैल्यू यहीं पे पटकना, मैं कहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तेरे से, दैट इज 3 प्लस 3 प्लस ए का वैल्यू आपने 3 डाल दिया, प्लस 2b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4, 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 2b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू 1 बाय 2। यस बेटा, डरना मना है, आपको ab का वैल्यू मिल गया, यस और नो? शुड आई कीप फॉर होमवर्क? नहीं बेटा, इतना भी मत एक्सपेक्ट करो, स्पून फीडिंग मत एक्सपेक्ट करो, वरना मैं सॉल्व भी करवा दूं, कोई भी, मैं क्या कोई भी करवा दे, समझा? हाँ, क्लियर है? हाँ, लेकिन बेटा जब तू खुद सॉल्व करने बैठेगा ना एग्जाम में, तो यार ये तो सोचा हुआ सुना हुआ समझा हुआ लग रहा है सर, लेकिन मेरे से सॉल्व ही नहीं होता है। ये वाली तकलीफ अगर आपको सॉल्व करनी है तो आपको क्वेश्चन उठाना होगा, पेपर उठाना होगा, उस पर आपको लिखना होगा और खुद से सॉल्व करना होगा। प्लीज 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 नोट डाउन कर लो ये बात बेटा, ठीक है? चल डियर एवरीवन, अगर मैं देखूं यहाँ पे अगला वाला सवाल जहां पे वो लोग बोल रहे हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स और बड़ा बड़ा हो गया, वैल्यू बड़ी बड़ी दिखाई पड़ रही है, तो तू क्यों डर रहा है? तू तेरा काम करना,
यस और नो? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर दे। इसका दिख रहा है रियल पार्ट, इसका दिख रहा है रियल पार्ट, राइट? इसका दिख रहा है इमेजिनरी पार्ट, इसका दिख रहा है इमेजिनरी पार्ट। यहीं पे हो जाती है सबकी गलती, यहीं पे हो जाती है सबकी गलती। कैसे? 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 भाई साहब पहले तो इसको अच्छी तरीके से तू सिंप्लीफाई तो कर ले, दो पार्ट में रिप्रेजेंट तो कर ले। यहाँ पे कहां पे तेरे को प्लस दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे कहां पे तेरा कॉमन आई निकल गया है? खाली एग्जांपल देखे नहीं तो उसके पीछे भाग लिए, है कि नहीं? तो ऐसे ना करो बेटा, ये लिजार द लूप होल्स जो मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पे इंसान जल्दी जल्दी में यही बातें कर देता है, राइट? ओके, सो ठीक है। सो भाई करना क्या होगा, इसका पहले करना होगा नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 इन ब्रैकेट क्या जाएगा बेटा, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी और आई। कुछ नहीं किया भाई साहब, इस 2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में इस प्लस आई से इस पूरे ब्रैकेट में, ताकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया, दैट इज ए प्लस बी आई। अब राइट साइड का अगर ऑब्जर्व कर तो तुझे मिल रहा है बी प्लस वन, राइट, प्लस 10 प्लस 2a और आई। हाँ हाँ हाँ, अब क्रॉस चेक कर, अब क्रॉस चेक कर, तेरा रियल पार्ट, यस, कंपेयर कर सकता है, हाँ कंपेयर कर सकता है। इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर सकता है, हाँ कंपेयर कर सकता है। बस उसको कंपैरिजन कर ले, तेरी तो वैल्यू निकल जाएगी। यस और नो? दैट इज 2 इन ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस 1। ओके, और यहाँ पे दूसरा कंपैरिजन, दैट इज a प्लस b इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2a। क्लियर टू यू? क्लियर टू यू? क्लियर टू यू? ओके, ठीक है, सिंप्लीफाई कर ले बेटा, सिंप्लीफाई कर ले, क्या मिल रहा है, दैट इज 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू b प्लस i। b को इधर उठा के लेके आ, दैट इज 2a प्लस b इज इक्वल्स टू i, राइट? i क्यों उठाएगा भाई साहब तू, b प्लस 1 है वो आप, हम्म b इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर ले, a प्लस b, वहां से ये 2a उधर भेज दे, वो साइड में, वो साइड में भेज दे, तो क्या मिला तुझे रे, 2a माइनस a, राइट, माइनस b is equals to minus 10, that is a minus b is equals to minus 10, राइट? ये जो दो इक्वेशन मिले, ये जो तुझे इक्वेशन मिले, दोनों में कर ले एडिशन, लिख तो 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यार अर्लियर स्टैंडर्ड में पढ़े हो ना, वही करवा रहा हूं मैं, कुछ नई बात नहीं करवा रहा हूं, राइट? ओके, खाली प्लस माइनस में गफला ना कर दो, बस दैट्स इट, उतना ही एक्सपेक्टेड है मुझे, ठीक है? It go for the addition, that is 3a is equals to 9, that to minus, okay, so a becomes minus 3, cleared? अगर a का वैल्यू मिल जाए तो किसी भी एक में सब पटक दो, okay, so what you will write, that is minus 3 minus b is equals to minus 10, minus 10 को मैं उठा के इधर लेके आ गया, प्लस 10 हो गया, b को उधर भेज दिया, उधर गया, चला, ठीक? सो b का वैल्यू मिला मुझे 7, सो आसानी से मैंने a का और b का वैल्यू निकाल लिया। डियर एवरीवन, मैं बोल रहा हूं दिमाग रखो ठंडा, करो कैलकुलेशन, बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स है, उसको ओवर रूल्ड ना होने दो, दैट्स इट। देखा, याद आया कुछ, मैंने बोला था एक सर आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को आपको रखना होगा दिमाग में, यस और नो? गेटिंग? क्या था वो आइडेंटिटी रे, क्या था वो आइडेंटिटी रे, कि अगर मेरे पास 1 अपॉन ए प्लस बी है तो उसको मैं स्ट्रेट अवे इससे रिप्लेस कर सकता हूं, राइट? उस नंबर का लेना होगा कॉन्जुगेट, उस नंबर का लेना होगा कॉन्जुगेट, राइट? कॉन्जुगेट लेने के बाद नीचे जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक? 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ ही। मतलब कैसे बेटा, इसको मैं मार देता हूं पलटी, रेसिप्रोकल लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा बेटा, a प्लस बी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 2i। इसको ले लो, कॉन्जुगेट बना लो भाई साहब, इसको कॉन्जुगेट कौन बन जाएगा इसका, 3 प्लस 2i, डिवाइड को क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। सो इफ यू आर सॉल्विंग केयरफुली, चलो चलो बोलो 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 बोलो, सो विल गेट 3 प्लस 2i, 3 plus 2i upon 9 plus 4, that is nothing but the 13, that is 3 upon 13 plus 2 upon 13i, right? That is a plus bi। आपको वैल्यू पूछा गया a का जो कि निकला 3 अपॉन 13, वैल्यू पूछा गया b का जो निकला 2 अपॉन 13,
डरना मना है, शांति से कैलकुलेट करना जरूरी है। इज इट क्लियर? बेटा एक बात रख, सुन, पढ़ना है तो अच्छी तरीके से कैलकुलेट करना है। मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन पहले पूछा गया था फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पे बोल रहे गए एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई। भाई नया क्या है, फिर से तो घुमा फिरा के मुझे ए और बी का तो वैल्यू निकालना ही है ना, है कि नहीं? मल्टीप्लाई कर, ऐड कर, सब्ट्रैक्ट कर, डिवीजन कर, इसके तो अलावा तुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। गेटिंग और नॉट? आ रहा है समझ में? डरना मना है भाई साहब, डरना मना है। ओके सो लेट्स मूव अहेड। अगर मुझे करना होगा मल्टीप्लिकेशन, सो इजीली आपको अगर भी मल्टीप्लिकेशन समझ गया है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग बेटा? पहला वाला नंबर नॉर्मल पूरे ब्रैकेट को, दूसरा वाला नंबर पूरे ब्रैकेट को। भाई साहब शांति से कैलकुलेट करो, जहां पे आपको स्क्वायर की जगह मिल जाए उसको रिप्लेस कर दो -1 से, आसानी से आपको मिल जाएगा आपका आंसर, आसानी से। राइट, गो फॉर द कैलकुलेशन। 1 इन ब्रैकेट -2 plus I plus 2I in bracket -2 plus I. Okay, so it should be -2 plus I minus 4I plus 2I square, that is -2 minus 3I -2। कुछ नहीं हुआ भाई साहब, जानबूझ के अभी स्टेप स्किप करना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना है कि यहाँ पे मैं -1 डाल दूं तो ये बन जाएगा माइनस, दैट्स इट। -2 बन गया आपका -4 -3I। कर लो भाई साहब इसको कंपैरिजन a प्लस बी आई से, आपको मिलेगा a का वैल्यू -4 एंड b का वैल्यू -3। वही तो उन्होंने पूछा है। बेटा मैं फिर से वही बात बोलना पसंद करूंगा कि बेटा आपको नया कुछ करना है नहीं। अगर वो दिखाई पड़े कि एडिशन करना है तो भाई एडिशन कर लो, वो बोले मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कर लो, डिवीजन है तो डिवीजन कर लो, लेकिन खाली जो दिख रहा है वो प्रॉपरली मैनिपुलेट करो, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। फिर कैसे सर? सर यहाँ पे देखो ना डिवीजन कर लिए, चलो सर स्टार्ट कर देते डिवीजन, इसका उठा लो कॉन्जुगेट कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड। रुक ना भाई, रुक 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 रुक, सब्र कर। मतलब क्या? डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है वो भी तो मुझे कौन से फॉर्म में चाहिए, ए प्लस बी आई, न्यूमरेटर में, राइट, और जो डिनोमिनेटर में चाहिए वो भी मुझे चाहिए ए प्लस बी आई। मतलब न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में मुझे क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या चाहिए बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तभी तो जाके बात आगे बढ़ेगी, वरना आगे बात नहीं बढ़ पाएगी। राइट, चलो मतलब क्या, पहले मुझे करना होगा मल्टीप्लिकेशन, बाद में मुझे करना होगा डिवीजन, दैट्स इट। वही बोलना पसंद कर रहा हूं मैं, ज्यादा कुछ नहीं। गो फॉर द कैलकुलेशन, दैट इज 4i प्लस 3i स्क्वायर डिवीजन 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू चला गया -1, सो आपका बन रहा है -3 प्लस 4i डिवाइड बाय 1 माइनस आई। लेना होगा कॉन्जुगेट कर लो भाई साहब, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। ओके, वो करने के बाद अगर सोचो तो डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले होगा 1 से ऊपर यहाँ पे जो ब्रैकेट मिलेगा न्यूमरेटर में उसका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर भाई, -3 से मल्टीप्लाई, -3 डायरेक्टली करवा रहा हूं अभी, ठीक है? मतलब -3 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, बाद में 4i से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन, -3 माइनस 3i, यस, प्लस 4i प्लस 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू जाएगा -1। चल बेटा काम कर दे चालू, दैट इज प्लस आई। अरे -3i प्लस 4i तो आपका वैल्यू बन रहा है प्लस आई ना, तो वही लिखवा रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं। -4 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस -1, तो जा रहा है -7 प्लस आई डिवाइड बाय 2। ओके, इसको कर लो बेटा सिंप्लीफाई, कर लो सेपरेट, यस, दैट इज -7/2 प्लस 1/2 आई। सो इसका मतलब a का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है? -7/2। b का वैल्यू क्या मिल रहा है? 1/2। राइट, इजीली आसानी से आप कर सकते हो कैलकुलेट। डरना मना है भाई साहब, डरना मना है। एग्जाम्पल को एंजॉय करना सीखो बेटा, उससे डरना नहीं है आपको। राइट, गुड, ठीक है सर। यहाँ पे देखो क्या दिखाई पड़ रहा है। अरे भाई पहले वाले एग्जाम्पल में न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन था, अब वाले एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन को कवर कर लो, बिकॉज एक्सपेक्टेड क्या है? डिवीजन करने के लिए न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में मेरा मिलने वाला नंबर इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, तभी जाके मैं मेरा मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करवा सकता हूँ। राइट, ओके, सो गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू। क्यों 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 सर? रखो ना सर, होमवर्क को करेंगे हम। थैंक यू माय डियर, थैंक यू। यस, अगर सेशन कंप्लीट देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बोल दो फटाफट कि हम लोग कमेंट में सर कंप्लीट देख लिया करके, है कि नहीं? और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपको आना होगा इस उड़ान 3.0 बैच में, जहां पे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे।
ये सभी उसके फीचर्स है। डियर एवरीवन, बहुत ही बढ़िया इजी लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ये फीचर्स दिखाई पड़ेंगे ड्यूरिंग लेक्चर्स। आप मुझे मेरे से 1 to 1 बात कर पाओगे। बहुत ज्यादा वीकली आपको टेस्ट दिखाई पड़ेगा जो कि जाएगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड मेनी मोर थिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स। आपको कुछ भी तकलीफ है सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मतलब कैसे, मतबल कैसे? भाई मतलब ये बनेगा कि अगर आपको अभी पूछा जाए कि फिर से आपको डिवीजन करवा के मुझे बोलना होगा तो कैसे करेंगे? तो पहले पहले एक काम कर लो ना, अंदर वाला डिवीजन खत्म करो और एट द एंड में उसका स्क्वायर बना दो, काम बन जाएगा। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है, पहले मुझे इसका स्क्वायर करना है, मतलब एक्स अपॉन वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो पहले एक्स स्क्वायर करता हूँ, बाद में वाई स्क्वायर करता हूँ सर, मतलब इसका स्क्वायर करता हूँ, बाद में इसका स्क्वायर करता हूँ। कर लेना बेटा, एज यू विश, मुझे कोई भी तकलीफ है नहीं। राइट, जैसे तू करना चाहे। क्लियर टू यू? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, दैट्स इट, उतना ही मेरा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, चल बेटा, क्या करवाएगा? पूरा डिवीजन करने की बात करेगा? कर ले कर ले कर ले, सॉल्व कर ले। दैट इज 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, कॉन्जुगेट उठा के सॉल्विंग, उसी में अंदर मल्टीप्लाई। इसको एलॉबरेट कर लो बेटा, अगर डिनोमिनेटर में आपको मिल जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो अब आप समझ गए कि 1 माइनस माइनस 1 आई स्क्वायर का वैल्यू जाएगा। राइट, ये जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर 1 प्लस आई होल ब्रैकेट स्क्वायर। जल्दी नहीं करो बेटा, अगर -1 यहीं पे नहीं लिखना है तो यहाँ पे आपको आई स्क्वायर लिखना लिखना चालू कर दो, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। राइट, समझ लो बेटा। यस, गो फॉर द कैलकुलेशन। ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर करके इसको खाली करवा दिया। ओके, अपॉन व्हाट बेटा? यस, 1 माइनस माइनस 1, आई स्क्वायर का वैल्यू जाएगा ना। ओके, सो ऊपर क्या जा रहा है? 1 प्लस 2 आई, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 प्लस 1 तो 0 हो गया। नीचे कौन आ गया रे बेटा? 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 मतलब कौन आ गया? 2। तो भाई साहब ये सब चीजों में सबका स्क्वायर है, ये भूलो मत, वरना जल्दी में जल्दबाजी में कैलकुलेट करते करते वही भूल जाते हो और आपकी बच जाती है बैंड। ठीक है, सो 2i अपॉन 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो 2 2 हो गया कैंसल, बना आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या बना बेटा? -1। सो इट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दैट इज -1 प्लस 0i। तो ए का वैल्यू क्या बना रे? ए का वैल्यू बना -1, बी का वैल्यू बना 0। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने वैल्यू निकाल लिया। डरावना नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, बिल्कुल भी डरावना नहीं है। आप डर रहे हो इससे, बस दूसरा कुछ नहीं है। जिस वक्त आप ये डर उठा के फेंक दोगे, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्विंग करने के लिए आपको मजा आएगा। डियर एवरीवन, एक दो चीजें जानबूझ के मैं होमवर्क के लिए रखना पसंद करूंगा। देख बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब क्या करना है? ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। भाई इसका एलसीएम कैसे निकाला जाता है पता नहीं है तुझे? पता है ना? चल, प्योर डी का होगा मल्टीप्लीकेशन, डी जाएगा ए को मल्टीप्लाई को, बी जाएगा सी को मल्टीप्लाई को, बस यही है ना। फिर ये चीजें नहीं आती क्या? मैंने नहीं पढ़ाई क्या? पढ़ाई ना, तो बेटा थोड़ा बहुत तो कुछ तो खुद से प्रैक्टिस करेगा ना। हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो बोल दे, वी विल प्रैक्टिस, हम लोग करेंगे इसको स्टार्ट टू एंड। ठीक है, ओके। डरना मना है बेटा, डरना मना है। सर ये स्क्वायर रूट में दिखाई पड़ रहा है सर, डरावना है। नहीं यार, पहले वाले एग्जाम्पल में पढ़े ना हम लोग, पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्लियर करवा लिया ना। यस और नो? पहले वाले एग्जाम्पल में कवर करवा लिया ना। मतलब कैसे? इसको मैं कैसे लिखवा सकता हूँ? 2 प्लस रूट 3 आई। इसको कैसे लिखू रे? 4 प्लस रूट 3 आई। भाई अब तुझे डिवीजन नहीं आता, मैंने तो पढ़ाया है। मतलब क्या करना पड़ेगा? उसी का उठाना होगा कॉन्जुगेट, 4 माइनस रूट 3 आई अपॉन 4 माइनस रूट 3 आई। राइट, और करना होगा मल्टीप्लीकेशन। डिनोमिनेटर में डैम श्योर आपको मिलने वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या रे? ए स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। डियर एवरीवन, ऊपर कर लो मल्टीप्लीकेशन, 2 इन ब्रैकेट 4 माइनस रूट 3 आई प्लस रूट 3 आई इन ब्रैकेट 4 माइनस रूट 3 आई। आराम से टैकल करो बेटा, आराम से टैकल करो। 4 टू 8 माइनस 2 रूट 3 आई प्लस 4 रूट 3 आई माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, 3 आई स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। ओके, सो व्हाट यू आर गेटिंग बेटा? अगर आप देखो तो आपको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट उनको मैनिपुलेट करना होगा। सो ये बन गया 8 प्लस 2 रूट 3 आई, ये बन गया प्लस 3 क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू चला गया -1। स्ट्रेट अवे एक एक स्टेप स्किप करना चाहिए, अभी समझ में आना चाहिए। राइट, गेटिंग बेटा? यस, 60 आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आई भी है ना यहाँ पे, आई स्क्वायर भी जाएगा ना।
सो आई स्क्वायर, सो आई स्क्वायर का वैल्यू जाने के बाद ये जाएगा प्लस में, थर्ड ये जाएगा प्लस 19 में। ओके, सो व्हाट यू आर गेटिंग 8 plus 3 is equals to 11 plus 2 root 3 I upon 19, 19 इधर भेज दो बेटा, 11 upon 19 राइट, प्लस 2 root 3 upon 19 I। सो ए का वैल्यू आपको क्या मिला 11 upon 19 एंड बी का वैल्यू क्या मिला 2 root 3 upon 19। बेटा पूरी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, कोई भी चीज हाथ से नहीं छूटनी है। इजी लर्निंग नाम ही है, यस और नो, गेटिंग, वही चीजों को आगे बढ़ना होगा। और बेटा ध्यान में रखना होगा कि हमें डिटेल में पढ़ना है तो फटाफट जाना होगा प्ले स्टोर पे और डाउनलोड करके आना होगा इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इसी इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत ही प्यारे प्यारे बैच के फीचर्स दिखाई पड़ेंगे, 1-to-1 कम्युनिकेशन रहेगा, पूरा सिलेबस दैट टू विद रिवीजन, रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल, बहुत सारी चीजें, टेस्ट आएगा सब्जेक्टिव दैट टू ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक है अवेलेबल है। अगर ये सेशन आप कंप्लीट देखते हो तो आप पूरा देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बोल दो कंप्लीट डियर एवरीवन, जो जो फ्रेंड्स है उसको सबको कर दो शेयर। यस, लाइक करने का ये तो बोलने की बात नहीं है, आप कर ही दोगे, आपके ऊपर विश्वास है, राइट डियर। सो अगले वाले सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्या, अगले वाले सेशन में देखने वाले हैं हम लोग पावर ऑफ आई के एग्जांपल्स, पावर ऑफ आई, और पावर ऑफ आई को एग्जांपल्स लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके डियर, होप ऑल ऑफ यार एंजॉय द सेशन, सबने उसको एंजॉय किया रहेगा, जो जो बोला वो अच्छी तरीके से पढ़ो और प्यार से सॉल्व करो, ठीक है डियर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन बेटा। बाय 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 एवरीवन, बाय बाय।